नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहू तिर्यं जिणधम्म वयण पडिमाहु जिण निलयाय दिराय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवम दवम् जिणवर वस हैण जैणनी देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौदा सिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांती के द्वारा रचित यह बृहद द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसका पहला अध्याय चल रहा है, पहला अधिकार षड द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन। इसमें से षड द्रव्य की चर्चा हो चुकी, 6 द्रव्यों की चर्चा हो गई है। 22 गाथाओं तक 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया गया है। अब यहाँ 23वीं गाथा से पंचास्तिकाय का वर्णन करते हैं। इन 6 द्रव्यों में से कौन कौन से 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं और क्यों हैं, इस सब का वर्णन यहाँ पर 23वीं गाथा से 27वीं गाथा तक आएगा। और ये अधिकार षड द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार पूर्ण हो जाएगा। पहला अध्याय, पहला अधिकार। तो यहां तक 22 गाथाओं में से आप लोगों ने कितनी गाथाएं याद कर ली हैं और कितनी विषय वस्तु तैयार है, वो थोड़ा सा पूछ के फिर हम 23वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। और 23वीं गाथा बहुत छोटी है, उसकी टीका छोटी है तो जल्दी हो जाएगी, फिर संभवतः 24वीं गाथा भी हो सकेगी। तो बताएं मैत्री, तुमने कितनी गाथाएं याद कर ली? बोलो। 22 गाथा है। 22 तक याद हो गई? वाह, बहुत बढ़िया। तो 22 ही हुई हैं और 22 पूरी याद हो गई, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और नित्या जान्या को? नित्या को 22 हो गई। नित्या को भी 22 हो गई, ठीक है। और जान्या को थोड़ी कम हुई क्या? भैया जी जान्या शादी में गई। अच्छा, शादी में गई है। चलो ठीक है। तो
बिना देख के सुनाओगी जो मैं बोलूंगा? ठीक है, तो सुनाओ। अवगास दान जोगम, 19वीं गाथा। अवगास दान जोगम। अवकाश दान जो गम जीवादीयम यदाव्ये अवकाश दान जो गम जीवादीयम यदाव्ये व्याण आयासम, व्याण आयासम, ज्ञानायासम जन्म लोगागासम अल्लोकमिति निषिद्धम् अल्लोगागासमिति दुविहम्। ठीक है, और अच्छे से करो। ठीक है, और नित्या अभी आई नहीं है, नित्या से भी सुनेंगे। दोनों तीनों अच्छे से। अच्छा ठीक, चलिए अब साधना जी भी कुछ सुना रही हैं। उनको भी, दीदी को कितनी याद होगी? 10। हाँ, बहुत अच्छा। 10 गाथा तो हुई है, पर कहाँ अटक जाऊंगी पता नहीं। नहीं कोई बात नहीं, अटकेंगे तो हम अपन है ना, और ग्रंथ है अपने सामने, तो उसको ठीक करेंगे और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से बोलना है? तो आप सुनाएं, 10वीं सुनाएं, अणु गुरु देह पमाणु। अगुरु देह पमाणु। यही कच्ची थी। यही कच्ची थी। चलिए तो आप सुनाइए। नहीं, अड़ु गुरु देह पमाणो उपसहारप संपदो संवेदा उप उपहार नहीं उपसहारप संपदो चेदा असमुहदो व्यवहारा निश्चय न दो अस्मुदो व्यवहारा निश्चय न दो असंख्य प्रदेशा असंख्य देशो वा। असंख्य देशो वा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छा है, पक्का कर लीजिए। बोल तो पूरी दी है। नहीं। हाँ अच्छी बोलिए, और थोड़ा लय और आ जाएगी। वो याद करने में तो वो ध्यान कर करके बोलना पड़ता है ना, तो वो थोड़ा सा। हाँ, और अर्थ के साथ आप याद कर लेंगी तो हाँ, अर्थ शब्द इनके याद मालूम अपने है। आप याद आएगा। वो असंख्य प्रदेशों आ रहा था कि भाई व्यवहार से तो ये ऐसे है, हाँ और निश्चय से असंख्य प्रदेशी है, तो बिल्कुल। असंख्य देश हुआ, वो प्रदेश को प्रदेश आ रहा था, असंख्य देश हुआ। ठीक है ठीक है। और तो सुनाए आप 7वीं गाथा, वर्ण पंचगंधा। हाँ ये है, वर्ण पंचगंधा दो, वर्ण रस पंचगंधा। वर्ण रस पंचगंधा दो, फासा अट्ठ निश्चया जीवे यो संति अमुत्ति नो संति। नो संति अमुत्ति नो संति अमुत्ति व्यवहार कत्ता व्यवहार दो तदो व्यवहार मुक्ति कत्ता दो, मुक्ति बंदा दो, तदो व्यवहार मुक्ति कत्ता नो संति अमुत्ति तदो नो संति अमुत्ति तदो नो संति अमुत्ति तदो व्यवहार मुक्ति बंधा व्यवहार मुक्ति बंधा दो। बहुत अच्छा, चलिए तो और अच्छा कर लें आप, है ना? हाँ हो जाएगा। ये डॉक्टर निधि जी, आपको कितनी याद हो गई? और रश्मि आपको? भैया जी 10 की है, कुछ कुछ बीच में छूट रही है, कुछ शब्द छूटते हैं। चलिए चलिए चलिए, तो थोड़ा सा अपन परीक्षण कर लेते हैं कि कितना कच्चा पक्का कैसा याद है। तो आप सुनाया मुझे 8वीं गाथा, पुग्गल कम्मादीणम। पुग्गल कम्मादीणम
कर्तृत्व अधिकार है ये। पुग्गलकमादीनम् व्यवहार दो दुणे छेदो चेदो चेतन कम्मानादा शुद्धनया। शुद्धनया शुद्ध भावाणम। फिर से बोलिए। पुग्गलकम्मादीनम् पुग्गलकम्मादीनम् कर्ता, ये कर्तृत्व अधिकार है ना। अर्थ सेट करिए, आगे के शब्द आने लग जाएंगे। पुग्गलकम्मादीनम् कर्ता व्यवहार दो दुणे छेदो चेदन कम्मानादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। हाँ, अब बोलिए फिर से। ये वाली नहीं, दूसरी पूछ लो। अरे तो यही तो बोलिए। इसके इसमें क्या समस्या बताइए। इसके पीछे के शब्द याद नहीं हो रहे। ऐसा थोड़ी करती हैं आपके, ये पेशेंट नहीं दूसरा पेशेंट चाहिए, जो आता है उसका ही ठीक इलाज करती है ना आप। ऐसे ही ये कथा है, तो इसको ही करना है, हो जाएगी आपको। 90% तो हो ही गई है, 10% और मेहनत की जरूरत है। करिए, बोलिए। पुग्गलकम्मादीनम् कर्ता निश्चय कर्ता व्यवहार निश्चयदो चेतन कम्मानादा चेतन कम्मानादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। पुग्गलकम्मादीनम् कर्ता व्यवहार दो गुणे छेदो चेदन कम्मानादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। ठीक है, चलो। मैं बोलूँ? हाँ बोलिए। हाँ दीदी। पुग्गलकम्मादीनम् कर्ता व्यवहार दो दुने छेदो चेदन कम्मानादा शुद्धनया शुद्ध जीवाणम भावाणम शुद्ध भावाणम। बढ़िया बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। देखो, एक उम्र होती है, ये बच्चे तो उनकी उम्र है याद करने की, तो लेते हैं, वो बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। लेकिन आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। और आप लोग निश्चित रूप से करते जाएंगे, क्योंकि ज्ञान के पिंड तो सभी हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा ज्यादा ज्ञान वाला है और बुजुर्ग कम ज्ञान वाले हैं, ऐसा, बल्कि सब ज्ञान स्वरूप तत्व हैं। ज्ञान का जितना अधिक प्रयोग कर सकें हम कर सकते हैं, तो उसका बस अभ्यास करने की जरूरत है। अभ्यास करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। तो डॉक्टर निधि जी से एक और पूछ लेता हूँ। तिक्काले चदुपाणा। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाउ आणपाणुय व्यवहारासो जीवो निश्चय दो चेदना जस निश्चय दो चेदना जस। हाँ बढ़िया। चलिए रश्मि, आप सुनाइए, कितनी गाथाएं याद हो गई आपको? 11 याद है, लेकिन बीच में भूल जाते हैं। कितनी बिल्कुल पक्की याद है कि इनमें से कोई नहीं भूलेंगे? 6-7 तो पक्की याद है। अच्छा, तो एक पक्की सुनते हैं और एक कच्ची सुनते हैं, 2 सुने आपसे, ठीक है? तो आप सुनाइए 7वीं वर्ण रस। वर्ण रस पंचगंधा दो फासा 8 निच्या जीवे रोसंती अमुति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। बढ़िया, कितना अच्छा सुनाया। चलो अब आप सुनाइए 11वीं उड़व उड बजरते बाबू।
वुडविजलितेयु वायु तेवाऊ। वडपदि ते वो भी है, वायु ठीक है। वडपदि विविथावरे इंदी विगतिग चदु पंचखा तस जीवा होन्ति संखादि। ये तो याद है, ये बढ़िया याद है। कॉन्फिडेंस नहीं है लगता है, तो सुनाएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना? लगता बीच में भूल न जाए। नहीं, भूल ना जाए का डर यदि लगता है तो और मेहनत करें, ये उपाय है। और बार बार आप सामने आएंगी, सुनाएंगी, घर में बच्चों को ही सुना दो, हम लोगों को सुना दो, तो इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आत्मविश्वास जागेगा कि नहीं यार यार तो बढ़िया सुना रहे हैं, याद आ जाती है बराबर। तो इससे आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। अब सानवी की दादी मंगला जी, आपको कितनी गाथाएं याद हैं कंठस्थ? 5 मिनट में याद है। कंठस्थ कितनी हैं? कंठस्थ तो शायद है बहुत सारी है, यानी बोल नहीं सकती, लेकिन बीच में थोड़ा सा एक आध सपोर्ट मिल, शब्द। अच्छा, हाँ, थोड़ा बहुत सपोर्ट सारी हम कर याद देंगे। है। हाँ, थोड़ा सपोर्ट हम कर देंगे आपको, एक आध शब्द कहीं अच्छा, लिखेंगी तो अच्छा। तो और 22 तक हो गई हैं। 22 तक याद है क्या आपको? 22, हाँ 22 लोयायास पदे से। हाँ हाँ याद है। अच्छा, लोयायास पदे से इक्के के जेठिया हुई के का रयणाणं राशिमिव ते कालानो असंख दौवाणी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो एक और सुन लेते हैं कोई। मग्गण गुण ठाणे, फिर भी गाथा। मग्गन गुण ठाणे हिम 14 हवन्ति सुद्धनया विन्नेया संसारी सव्वे सौवे सिद्धाहु सुद्धनया सव्वे सुधाहु सुधनया। सुद्धनया। ऊपर थोड़ी सी कहीं गलती समझ में आई है। मग्गण गुण ठाणे हिय 14 भवन्ति असुधनया विण्णेया संसारी वे सुधाहु सुधनया। चलिए, बढ़िया। तो देखो, बड़े लोगों में भी इतना उत्साह है। मेरे ख्याल से मंगला जी 65 साल की तो होंगी। हाँ 68 लो, 68 की हैं और मेरे घर भी आई थी कुछ समय पहले, कोई शिविर में आई थी तो बहुत अच्छा लगा था। और निरंजन जी भी आए थे, मतलब दोनों लोग आए थे, बहुत अच्छा। और आप और आपके साथ आपके बच्चे, मतलब सभी बढ़िया कर रहे हैं और रेगुलर हैं, अच्छे से सुनते हैं और याद भी करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। अब प्रतिष्ठा की मम्मी से बात करते हैं, दीपा जी से, उनको कितनी याद हो गई है? हो जाती है भैया जी, याद तो करती हूँ। कितनी याद हो गई? 10 बोलूंगी, मतलब कितनी पक्की हैं और कहाँ तक थोड़ी बहुत क्या प्रोग्रेस चल रही है आपकी, ये बताएं। 10-11 होगी भैया। 10-11 तक पक्की हैं? हो जाती है। अच्छा, तो आगे करना है, जैसे आपने भक्तामर सुनाया पूरा, ऐसे आपको ये भी सुनाना है। करना तो है भैया। हाँ, चलिए, तो आप सुनाइए 5वीं गाथा, आठव्यापम। हाँ, उपयोग लक्षणम चल रहा था वहां, उपयोग का अधिकार है वो। हाँ, बोलिए।
अणाणाणाणी मणपंच केवल मणिपंचक पदोक्ति रक्षा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुनाया बिना अटके। आप सुनाइए 9वीं गाथा। बवहारा 9वीं गाथा। व्यवहारा सुदुःखम हाँ वही है, बवहारा सुदुःखम। व्यवहारा सुदुःखम फलम पहुंचेति उग्गल कम्मप फलम पहुंजेति। हाँ ठीक। उग्गल कम्म फलम पहुंचेति व्यवहारा सुदुःखम आधा आधा निक्षेण है। आधा निश्चय है जो हो जाता मेरा। चेदन भावम कुआदस चेदन भावम कुआदस। ठीक है, अच्छी कोशिश है और करते रहिए तो पूरा हो जाएगा। पक्का करना है, मतलब ये सोचना है कि हमें तो करना ही है, ठीक है ना। और लगातार मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा। और आपको तो उसका लाभ होगा ही, आपके बच्चों को भी लाभ होगा। वो भी देखेंगे, देखो हमारी मम्मी याद कर रही हैं, दादी याद कर रही हैं, है ना। तो उनको भी उत्साह जगेगा और वो भी इस मार्ग में आगे आएंगे। और कंठ की विद्या तो बहुत बढ़िया होती है, जिनवाणी कंठ में बस जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। जब बड़े होंगे बच्चे तो वो धीरे धीरे समझने भी लग जाएंगे, और समझते समझते वो अपने जीवन में भी उतारेंगे उस तत्व को, और निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा और उनका भी कल्याण होगा। तो ऐसा प्रयास करना है सभी को। चलिए, प्रतिष्ठा को भी कुछ याद है? आ रही है भैया। 23वीं गाथा। 12 याद है, 12 याद है। अरे वाह, 12। उसने मेरे साथ याद की है तो उसको अच्छे से याद हो गई है। मुझे मेरा मिस हो रहा है, वो अच्छे से सुना देती है। हाँ आओ प्रतिष्ठा बेटा, बैठो। 12 पक्की याद है? हाँ 12 पक्की याद है। हाँ मुझे याद है। 12 तक पूरी अच्छे से? हाँ अरे तो 12वीं सुना दो। समणा अमणा नेया। समड़ा मड़ाड़ेया पंच दिया विवह परे सव्वे पादर सुमे इंदी सव्वे बचत राया। मैत्री क्या गलती हुई? बोला था। बोला था क्या? समणाणेया पंचेंद्रिय निम्मणा परे सव्वे आदर सुह में इंदी सव्वे पजते राय। है ना। चलो बहुत अच्छी, हाँ। अच्छी कोशिश की। और एक और पूछते हैं आपसे। आप सुनाइए 4थी गाथा। ओवोगो। ओवोगो दुबियाप्पो दंसराणम च दंसणम च दुधा चक्कु चक्कु ओहि दंसणमद केवलम मडेयम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बच्चे क्या कॉन्फिडेंस है। ये मैत्री, जान्या, नित्या, ये 3 बच्चे ये तैयार हो रहे हैं। ये प्रतिष्ठा है। सानवी भी बीच बीच में आके सुना जाती है। हाँ सुना लेती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। अब अपन 23वीं गाथा पर बढ़ते हैं। प्रतिष्ठा, ये बताओ, तुमने जो गाथा सुनाई 4थी दुबियप्पो, इसका अर्थ क्या है? देखना मत, जितना आता वो बताना। इसमें क्या बताया है? उवोगो दुबियप्पो दंसण नाणम च दंसणम चदुधा चक्खु अचक्खु ओही दंसण मध केवलम नियम। तुमने ये गाथा सुनाई, क्या भाव क्या है इसमें, क्या बताया है? कुछ आ रहा है ख्याल में? वो आ रहा है। वो क्या है? उपयोग है?
ये तीसरी लाइन का आ रहा है। अच्छा उसका ही बता दो। चक्षु अचक्षु ओहि, मतलब चक्षु अचक्षु और अवधि। केवलम चक्षु, हाँ हाँ हाँ, और केवलम, केवल, केवलम मतलब केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। तो कितने हो गए ये? केवल दर्शन है यहाँ पर, है ना? केवल दर्शन। हाँ, चार चक्षु दर्शन। दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये क्या हुए? चार दर्शन। दर्शन हो गए। और उवोगो दुबियप्पो, वो क्या अर्थ है? उपयोग, उवोगो, मैत्री बोलो। प्रतिष्ठा ने इतना भी बताया तो बहुत बढ़िया बताया, मतलब शब्द से पकड़ा कि चक्री का मतलब तो बताया, केवलम का भी बता दिया। हाँ मैत्री बताओ। का मतलब है उपयोग। उपयोग, उवोगो दुबियप्पो, दुबियप्पो का अर्थ क्या है? दो प्रकार। उपयोग दो प्रकार का है। फिर कौन कौन सा? दर्शन उपयोग और दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग। उवोगो दुबियप्पो दंसनाणम च, दंसनाणम च, दर्शन उपयोग और नाणम च ज्ञानोपयोग। नाण मतलब ज्ञान, ठीक है। पर दंसनम चतुधा, और दर्शन उपयोग चार प्रकार का है। वो कौन सा है? चक्कु अचक्षु ओहि, दंसन मध केवलम नेयम, जो प्रतिष्ठा ने बताया अर्थ, वो चार भेद वाला है दर्शन उपयोग। अब ज्ञान उपयोग की चर्चा तो इसमें नहीं की मैत्री, तो ज्ञान उपयोग के बारे में बताया है कि नहीं बताया आचार्य ने? नाणम। हाँ, क्यों मैत्री बताया? इस गाथा में तो नहीं बताया, लेकिन हम बताया है ना? हाँ दीदी बताओ। णाणम अट्ठवियप्पम मदिसुदि ओहि अणाणणाणानि मन पज्जव केवल मवि, मन पज्जव केवल मवि, चख, चक्कु पच्चक परोक्ष भेयम च। अब अर्थ नाणम अट्ठव्यपम, ज्ञान 8 प्रकार का है। मति शुद्ध ओहि, मति शुद्ध अवधि, और अज्ञान मतलब कुमति कुशुद्ध को अवधि। हाँ मतलब मति शुद्ध अवधि, नाणानी, अज्ञान रूप भी है और ज्ञान रूप भी है। और केवल मन परे और केवल ज्ञान, मणपज्जव केवल मभि, ये 8 हो गए। 6 और 2 8। और पच्चक परोक्ष भेयम च, परोक्ष 2 भेद हैं। हाँ इन्हीं 8 प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद हैं। तो परोक्ष में क्या क्या लेंगे? मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, अवधि मन परे और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो फिर 5 ही हुए। तो मति शुद्ध में कुमति कुशुद्ध भी आ गए ना, कुमति कुशुद्ध वो, हाँ ठीक है, भेद किए हैं। तो मति श्रुत और कुमति कुश्रुत, ये 4 परोक्ष हैं। अवधि और कुअवधि और मनःपर्यय और केवल, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। और भेद किए हैं अवधि और मनःपर्यय, अवधि कुअवधि और मनःपर्यय, ये 3 तो देश प्रत्यक्ष हैं, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष। ठीक है, दीपा जी आप कुछ कह रही हैं? ठीक है, चलिए अब अपन 23वीं गाथा पढ़ें। ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत बढ़िया किया है, और ऐसे ही करते रहें। ये अध्याय पूरा होने वाला है, और अध्याय पूरा होते ही सबको 27 गाथाएं याद हो जाना चाहिए। तो ये बहुत खुशी की बात होगी। और साथ साथ अर्थ भी समझिए, जैसे अपन ने अभी जो चर्चा की कि गाथा पढ़ते ही उसका भाव समझ में आना चाहिए, बस ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या बताया। जैसे कि प्रतिष्ठा ने भी अच्छी कोशिश की, मैत्री ने भी अच्छी कोशिश की, दीदी तो अच्छा बता ही देंगी, लेकिन
बाकी ये बच्चों ने भी कोशिश की, ये बहुत खुशी की बात है कि शब्द पकड़ लिए कि भाई चक्खू अचक्खू वही क्या मतलब है इसका, है ना। ये आपका ये पढ़ने के बाद में प्राकृत भाषा मतलब इजी लगने लग गई, अरे वाह वाह। निकल जाता है। ये तो अपन देखो जैसे कि अभी इन्होंने बोला, क्या बोलते हैं, दीपा जी ने बोला कि शायद कच्चा पक्का होगा, याद है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन जब बोला तो कितना बढ़िया बोला, है ना। ऐसी रश्मि ने बोला, आपने तो बोला ही है, यहाँ डॉक्टर निधि जी हैं, वो दादी हैं निरंजन मंगला जी, तो सभी ने अच्छा बोला। तो ये जब हम अभ्यास करने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो वो बहुत आसान भाषा है। मतलब ये तो प्राकृत है, मतलब प्रकृति से उत्पन्न है, समझ, मतलब ये स्वाभाविक भाषा है। जैसे हमारे हिंदी में बुंदेलखंडी है, हिंदी प्रांत में हिंदी सबको एक हिंदी बोल दिया, तो बुंदेलखंडी है, तो हम जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो बुंदेली हमारे लिए बिल्कुल सहज भाषा है। कोई राजस्थान में और ढूंढार पर राजस्थानी एक बड़ी भाषा हो गई, लेकिन उसमें भी कई छोटी छोटी भाषाएं होंगी, क्षेत्रीय भाषाएं होंगी, तो वो उनके लिए अपने आप मुख पर आ जाती हैं, उसमें ही चिंतन करते हैं। तो ऐसी प्राकृत भाषा भी एक जमाने में पूरे देश भर की भाषा थी, बोली थी, जिसमें सभी अच्छे से बोलते थे, समझते थे, और आचार्यों ने भी इसी भाषा में लिखा, जिससे कि एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सके, वो पढ़ ना सके भले ही। वैसे तो ऐसी स्थिति नहीं थी भारत देश की कि कोई अनपढ़ रहे, सब पढ़े लिखे होते थे। ये तो अंग्रेज और मुगल्स के टाइम में जो हमारी विकृति मतलब ह्रास हुआ है, उससे लोगों को ऐसा लगने लगा कि जैसे भारत देश तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ देश था, और पता नहीं कैसा कैसा बोलते हैं, और यही पढ़ा रहे हैं किताबों में, पाठ्यक्रम में। ये बिल्कुल सही नहीं है। भारत देश आप थोड़ा सा 700, 800, 1000 वर्ष पहले जाएंगे तो स्वर्णिम युग था भारत देश का, और सब पढ़े लिखे लोग थे, कोई भिखारी नहीं था भारत देश में। ये तो 1835 में मैकॉले ने सर्वेक्षण किया पूरे देश भर का, तो उन्होंने, भले ही वो हमारे देश के खिलाफ ही थे, मतलब नीति बनाने के लिए उनने ये सर्वेक्षण किया था, लेकिन जो उसमें तथ्य सामने आए कि पूरा भारत हमने घूमा लेकिन कोई भिखारी नहीं मिला, यहाँ सभी पढ़े लिखे लोग हैं, हर गांव में एक से एक गुरुकुल हैं, जहाँ की अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, ठीक है, तो उनमें एक से एक विषय पढ़ाए जाते थे। तो कोई भी ऐसी स्थिति नहीं थी जो अनपढ़ रह जाए, सर्व शिक्षा थी, सभी को शिक्षा प्राप्त होती थी। तो वो जमाना यदि असली रूप में हम उसका अध्ययन करेंगे, या थोड़ा सा इतिहास, हम भारतीय इतिहास को देखेंगे, तो भारत बहुत समृद्ध देश भी था, और आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी, सब तरह से। तो ये प्राकृत भाषा सबको, आम आदमी को समझ में आ जाती थी, इसीलिए आचार्यों ने प्राकृत में कलम चलाई, मुख्यतः प्राकृत को दी। बाकी संस्कृत में भी लिखा, अपभ्रंश में भी लिखा, भरपूर भंडार हैं, प्रांतीय भाषाओं में भी लिखा, तमिल, मराठी और भी अनेक जो भाषाएं हैं दक्षिण भारत की, उन भाषाओं में भी आचार्यों ने लिखा है। तो हमें भाषा का कोई पक्ष नहीं है, और भाव महत्वपूर्ण है, दर्शन महत्वपूर्ण है, जिससे हमारा कल्याण होता है। तो हम उस भाषा को सीखने का करेंगे तो आसानी से समझ आएगी। प्राकृत में कोई आप फिर से बोलिए। मतलब जिस वगैरह ऐसे रेफ नहीं आते हैं, बिल्कुल ऐसे चलती है, हाँ, उतार चढ़ाव होते हैं इसमें। जैसे जिनमें अपन को बोलने में दिक्कत आती है, हाँ, वो चीज नहीं आती है, बोलना पड़ता है सा। हाँ, दोनों तरह के सा आपको नहीं मिलेंगे, आपको सड़क वाला सा, मतलब जो शरण में, शरण वाला तो हिंदी में है, संस्कृत में भी है,
शरण। यहाँ शरण रहेगा, शरण। तो शरण बोलना कितना आसान है। वही बहुत बहुत बढ़िया है। राकी कई, जैसे आपने बोला राकी रेफ है, कि जो कठिनाई है संस्कृत में, हिंदी में आपको वो चीज कठिनाई नहीं मिलेगी, सरलता मिलेगी। कत्ता, करता, करता नहीं करेंगे, कत्ता। हाँ, तो बोलने में आसानी होती है। कुछ नहीं रहती है। बहुत अच्छी भाषा है। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मंगला जी को भी कुछ कहने का भाव हो रहा लगता। और ये प्राकृत भाषा लर्न जल्दी होती है। हाँ, बिल्कुल सही, जल्दी लर्न होती है। ब्रह्मचारी कल्पना बहन बताती थी, हम लोग जब पढ़ते थे, कि प्राकृत भाषा ऐसी भाषा है, यदि इसको बोला जाए या गाया जाए, तो जिनकी जबान मान लो सही से नहीं लौटती है, या कोई बच्चे तुतलाते हैं, हकलाते हैं, या कोई भी विकृति होती है ना, वो सब ठीक हो जाए। देखो, णाणम कितने बार बोलना पड़ा, णाणम अट्ठ, जीव अपने आप ऐसे 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 लौटती है। तो उससे अभ्यास होते होते वो उसकी विकृति दूर हो जाती, ऐसा उसकी बताती थी। तो इसका अभ्यास बच्चों को भी करवाया जा सकता है। चलिए, और भी कुछ बताना चाहें तो बता सकती है मंगला जी, फिर 23वीं गाथा अपन पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ ठीक है, आगे। ओके ओके। 23वीं गाथा से अगला विषय शुरू हो रहा है। यहां तक 60 द्रव्य की चर्चा हुई। अब पूरे अधिकार का नाम है पंचास्तिकाय वर्णन भी है, 60 द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन। तो अब पंचास्तिकाय की चर्चा यहां पर की जा रही है। 5 अस्तिकाय होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो यहाँ बताए जा रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे। और पंचास्तिकाय का वर्णन भी आचार्य ने किस तरह किया है, और इसमें तो जीव अस्तिकाय है ही, इसलिए जीव की चर्चा तो आनी ही है, इसमें तो स्वाभाविक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य, पंचास्तिकाय में जीवास्तिकाय, इसकी भी चर्चा आएगी, है ना। बाकी अन्य की भी चर्चा आएगी। तो प्रयोजन वही है जो पहले बताया था, हे तत्व का ज्ञान होने पर उपादेय का ग्रहण होता है। तो इसीलिए हे तत्वों का, हे द्रव्यों का भी ज्ञान कराया गया है। चलिए देखिए, एवं छव्वेयमिदम्, एवं छव्वेयमिदम्, एवं 6 भेद हैं इसके, मतलब एवं छव्वेयमिदम्, इदम, ये 6 भेद कहे गए यहाँ तक। जीवा जीवप्पभेद दो दव्वम, जीवा जीवप्पभेद दो दव्वम, दव्वम द्रव्य के जीव और अजीव ये भेद हैं, और उसके ये 6 प्रभेद हैं, है ना। जीव तो एक ही है, लेकिन अजीव के 5 भेद हैं, तो इस तरह वो प्रभेद हो गए। उत्तम काल विजुत्तम, उत्तम उक्तम कहे गए हैं, कहा गया है। काल विजुत्तम, काल को विजुत्तम वियुक्तम छोड़कर। नादव्वा जानना चाहिए, पंच अस्तिकायादु, 5 अस्तिकाय जानना चाहिए। काल को छोड़कर बाकी 5 को अस्तिकाय जानना चाहिए। एवं छव्वेयमिदम्, जीवा जीवप्पभेद दो दव्वम, उत्तम काल विजुत्तम, नादव्वा पंच अस्तिकायादु। फिर से पढ़ें। एवं इस प्रकार, है ना। एवं हिंदी में एवं इस अर्थ में भी आता है, और के अर्थ में, लेकिन संस्कृत में एवं इस प्रकार के अर्थ में आता है, प्राकृत में भी इसी अर्थ में आता है। एवं छभ्येयमिदम्, जीवा जीवप्पभेद दो दव्वम, उत्तम काल विजुत्तम,
नादव्वा पंचअत्तिकायादु एवं छभेयमिदं जीवा जीवपभेदो दव्वम् उत्तम काल विचुत्तम नादव्वा पंचअत्तिकायादु। चलिए कौन बोलेंगे? मंगला जी से सुनते हैं उनकी मधुर आवाज में। हाँ जी बोलिए। एवं छभेयमिदं जीवा जीवपभेदो दौवम् उत्तम काल विजुत्तम नादौवा पंचअत्तिकायादु। बहुत बढ़िया। मैत्री आप भी सुनाइए। सरल है। एवं छभेयमिदं जीवा जीवपभेदो दौवम् उत्तम काल विजुत्तम नादव्वा पंचअत्तिकायादु। बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, एवं का एवं छभेयमिदं क्या होगा? एवं मानस्य का छभेयमिदं मानिए छह प्रकार के। इस प्रकार द्रव्य 6 प्रकार के हैं। ठीक है, मंगलाचरण किया था ना। जीवम अजीवम दव्वम, जीव और अजीव 2 द्रव्य हैं। तो ये मुख्य भेद हुए जीव और अजीव द्रव्य के, और ये जो 6 हैं उसके ही भेद हैं, भेद के भेद, तो प्रभेद हो गए द्रव्य के। ऐसे भेद के जो भेद होते हैं उनको प्रभेद बोलते हैं। द्रव्य के भेद 2, जीव और अजीव, और फिर जो भेद हैं उसके भी भेद कर दो तो वो प्रभेद कहलाते हैं। ठीक है ना? चलिए सानवी आप गा के सुनाएंगी? नहीं तो अभी अभ्यास कर लो, बाद में सुना देना। मोठ्याने म्हण पुन्हा। एवं छभेयमिदं भेदो दौवम् उत्तम कालं मोठ्याने म्हण। उत्तम कालविजुत्तम नादव्वा पंचअत्तिकायादु। चलो कोशिश तो अच्छी की। पहली क्लास में है ना? हाँ पहली क्लास में। चलिए इतनी कोशिश कर रही है, बढ़िया बात है। अभी तो एक बार और पढ़ लेगी तो फिर जल्दी जल्दी बढ़िया गा के सुना देगी। एक दो बार अभ्यास कर लेगी तो बता देगी वो। अभी बताती उसको दिया कि ये वो पढ़ने में बहुत आनंद आता है। बहुत इतना आनंद आता है सच में। बहुत अच्छा। एक बार रस लग जाए ना तो फिर तो कमाल है। हाँ बहुत बढ़िया। ओके। ऐसे हमारे बड़े कुछ विद्वान लोग प्राकृत सिखाते हैं। हमारे डॉक्टर वीर सागर जी हैं शास्त्री, और भी विद्वान हैं जो प्राकृत, अनेकांत जी, डॉक्टर अनेकांत जी हैं, और भी सुना है कि वो भी प्राकृत भाषा सिखाते हैं। अपन तो प्राकृत सिखाते, हमें प्राकृत की व्याकरण नहीं आती, लेकिन पढ़ते पढ़ते इतना आ गया है ना। जैसे कि दीदी ने बताया कि समझ में आने लगी प्राकृत, जितनी मुझे आती है वो उतनी मैं सिखाता जा रहा हूँ। बाकी यदि किसी को बहुत इंटरेस्ट आ जाए तो बड़े बड़े विद्वान हैं हमारे शास्त्रियों में, तो उनसे भी सीख सकते हैं। व्याकरण तो नहीं आता, लेकिन ऐसे पढ़ते पढ़ते वो शब्द याद आ जाते हैं। उसका अर्थ भी याद आ जाता है। प्रयोजन भूत तो इतना है अपने लिए। समय साहजिक के भी वो समझ में आने लग गए। जो सूत्र हैं वो शांति पाटिल लेते हैं ना, संस्कृत में पूरी टीका लेते हैं और सूत्र पढ़ते हैं, तो अब वो सूत्र समझने में बहुत इजी हो गया एकदम। गाथा सूत्र और वो संस्कृत में लेते हैं तो संस्कृत भी इजी हो गई।
बहुत मतलब बढ़िया। अब उसमें से समझ सकते हैं। अच्छा अच्छा, बढ़िया। चलिए, और प्रतिष्ठा आप सुना रही हो क्या पढ़ के? फिर अपन अर्थ करते हैं, और फिर टीका, छोटी सी टीका है वो पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एवं चव्वेयमिदं जीवा जीवपभेददो दवम् उत्तम कालविजुत्तम ऋदव्वा पंच अट्ठिकायादु। क्या बात, बहुत बढ़िया। कौन सी, 5वीं में है? हाँ, 5th क्लास में। ठीक है, ठीक, बढ़िया। डॉक्टर निधि जी भी सोच रही होंगी कि अनाया भी बैठी होती तो वो भी सुना देती। लेकिन वो शायद कहीं ऑफिस में होंगी, नहीं घर में। वो नहीं बैठती, उसे इंटरेस्ट नहीं आता पाठशाला में। अच्छा अच्छा, आएगा आएगा। वो हमारी जो पाठशाला बच्चों वाली चल रही थी उसमें तो आती थी वो बराबर। हाँ, उसमें आती थी। है कि थोड़ा उसको कठिन लग रहा हो, लेकिन आप थोड़ा मोटिवेट करेंगे उसको सुना सुना के। जैसे ये देखो, यहाँ ये दीपा जी उसको सुनाती रहती हैं, मंगला जी सानवी को सुनाती रहती हैं, तो इससे बच्चों को इंटरेस्ट आता है। क्योंकि ऐसे तो बच्चे फ्रेंच भी सीख लेते हैं, का उपयोग अब क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी वर्तमान में तो कोई उपयोग नहीं हो रहा है ना बोलचाल में, लेकिन वो भी सीख लेते हैं। तो संस्कृत क्यों नहीं सीख सकते, प्राकृत क्यों नहीं सीख सकते, है ना? और भी जो हमारी भारतीय भाषाएं वो क्यों नहीं सीख सकते, जरूर सीख सकते हैं। उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको ये ना बताया जाए कि केवल हम जिसका उपयोग व्यवसायिक रूप में हो वही सीखें, कि अंग्रेजी क्यों सीखें, कि भाई विदेश जाओगे तो फिर कई लोग तो भारत में इतने, मतलब मैक्सिमम परसेंट इतने हैं कि लोग कभी विदेश गए ही नहीं, अंग्रेजी में कभी बोलने ही नहीं पड़ा उनको, लेकिन अंग्रेजी सीखना पड़ रही। ये भाषाएं तो हमारे देश में ही बोली जा रही हैं, तो उनका तो उपयोग होना ही है। तो हम थोड़ा सा प्रोत्साहित करेंगे बच्चों को तो वो जरूर सीखेंगे। चलिए, तो अभी अपन 23वीं गाथा है उसकी टीका पढ़ते हैं। एवं छभेयमिदं जीवा जीवपभेदो दवम् उत्तम काल विजुत्तम नादवा पंच अत्तिकायादु। देखिए इसका अर्थ, गाथार्थ नीचे। गाथार्थ, इस प्रकार जीव और अजीव के प्रभेद से द्रव्य 6 प्रकार के हैं। काल द्रव्य के अतिरिक्त शेष 5 द्रव्यों को अस्तिकाय जानना। कोई पूछे कि 5 अस्तिकाय कौन कौन से हैं, तो आप बोलना जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, बस 5 हो गए। काल को छोड़कर 5 क्या हैं? अस्तिकाय हैं। ठीक, टीका। एवं छभेयमिदं जीवा जीवपभेदो दवम् उत्तम, उत्तम अर्थ कहे गए। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से जीव और अजीव के प्रभेद से ये 6 प्रकार के द्रव्य कहे गए हैं। काल विजुत्तम नादव्वा पंच अत्तिकायादु, उन्हीं 6 प्रकार के द्रव्यों में से 5 पंचास्तिकाय रूप से जानना। 5 द्रव्यों को अस्तिकाय जानना, ठीक है, अस्तिकाय। अब प्रश्न ये उठा कि ये अस्तिकाय क्या होता है जानना। ये तो ठीक हो गया कि उन 5 द्रव्यों को अस्तिकाय जानना, लेकिन अस्तिकाय कैसे जानना, मतलब अस्तिकाय का क्या अर्थ है? अस्तिकाय, जो अस्तिकाय शब्द है उसका क्या अर्थ है? अस्तिकाय, अस्थि एक शब्द है, अस्थि तो सुना होगा। मराठी में तो अस्थि बोलते भी हैं, मराठी में भी बोलते हैं, संस्कृत का शब्द है ना? तो अस्थि और काय, काय ये अभी नहीं अर्थ बताऊंगा, ये आचार्य बताएंगे 24वीं कथा में, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे।
ठीक है ना। तो अभी तो हम इतनी ही जिज्ञासा रखें कि कल ये विषय आने वाला है। यहाँ पर ये उत्थानिका में बताया है 5 ऐसी संख्या तो ज्ञात हुई तो इनके अस्तित्व और कायत्व का निरूपण करते हैं। तो अस्थि काय किसे कहते हैं इसका वर्णन यहाँ 24वीं गाथा में आने वाला है। और उसके बाद जब अस्तिकाय बता देंगे तो उनमें काल द्रव्य फिर अस्तिकाय क्यों नहीं है, ये कौन कौन से द्रव्य अस्तिकाय हैं, वो क्यों है अस्तिकाय, और काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है क्यों नहीं है, ये चर्चा भी आगे आएगी। बड़ा सुंदर प्रकरण है। और ये अब डॉक्टर निधि जी पूछेंगी कि इसको जानने की क्या जरूरत है। तो देखो ये जानने की इसलिए जरूरत है कि वस्तु स्वरूप है, ये तो वस्तु स्वरूप है कि अस्तिकाय क्या है। तो हमें ये पता, जब अस्तिकाय समझ लेंगे तब समझ में आएगा कि ये जानना क्यों जरूरी है। कि हम भी तो अस्तिकाय है ना, 5 अस्तिकायों में जीव भी अस्तिकाय है। तो अस्तिकाय का क्या तात्पर्य है, ये जब हम समझ में आएगा तो समझ में आएगा अच्छा मैं अस्तिकाय हूं, है ना। और भी द्रव्य अस्तिकाय हैं, काल क्यों अस्तिकाय नहीं है तो वो भी समझ में आएगा। और अस्तिकाय नहीं होने से उसका क्या नुकसान हो गया, थोड़ा सोचना। मान लो काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है तो उससे क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है उसको। और हम अस्तिकाय हैं, ये तो वस्तु का स्वरूप है। कौन अस्तिकाय है कौन अस्तिकाय नहीं है, इसमें फायदा और नुकसान की बात नहीं है। जो जैसा है उसको हमें वैसा समझना है और वैसा ही मानना है। उसी यथार्थ सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे जिसमें अस्तिकाय का स्वरूप बताया गया है। ऐसी 24वीं गाथा आएगी कल। और सरल सरल गाथाएं हैं, कठिन बिल्कुल नहीं है, समझ में आती जाएं तो आगे आसान आसान गाथाएं हैं। और उनकी टीकाएं बहुत सरल हैं, क्योंकि आपने मूल में 6 द्रव्य समझ लिए तो बस उस अस्तिकाय का अर्थ समझ में आ जाए एक बार अच्छे से, तो ये भी समझ में आ जाएगा कि ये 5 अस्तिकाय क्यों हैं और एक अस्तिकाय क्यों नहीं है काल द्रव्य, है ना। और फिर आगे और भी सुंदर चर्चा आएगी जिसकी हम बाद में क्रमशः चर्चा करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। किसी को यहाँ तक तो कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अब ये मत पूछना कि अस्तिकाय किसे कहते हैं, ये तो कल ही बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अभी नित्या, हाँ जिनवाणी स्तुति और कोई करना चाह रहे हो तो बता दें, नित्या करेगी। चलो हाँ आगम एक सेकंड रुकना। मैत्री आगम तुम भी कुछ सुनाओ भाई। ये डिब्बा काय का है, डिब्बा ये डिब्बा है, इसमें कुछ क्या है? कुछ नहीं है भैया, खाली है वो तो। खाली है, ओके। क्या बोलो चिल्लाता है हाँ ये सुना दो, चिड़िया चहे सुना, सुना चिड़िया चहे चगा सुना। हाथ खड़ा कर दूं ना, अरे नहीं आप कही है, सुनाओ, हाथ खड़ा नहीं करना, आप कही है, सुनाओ। चिड़िया चह कर गाती, मानो प्रभु के वदन सुनाती, तू तू जले ना दाना खाती, तंदो देता ध्यान लगाती, तो भाई में नम में उलझाती, मानो मुक्तिपुरी को जाती। बहुत बढ़िया, अभी तक याद है उसको, देखो। और वो भी नमन वाली भी याद है और मंगल याद है उसको। अरे वाह वाह वाह, तो फिर किसी दिन सुनेंगे, आया करो, हैं सुनेंगे। ओके ठीक है, बहुत अच्छा। अब जिनवाणी स्तुति करते हैं। मैत्री
बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय। हान जिनधर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे, का उत्सर्ग करेंगे।